उपनिषद पढ़ेंगे। अपने उपनिषद पहला पढ़ने शुरू कर रहे हैं, तो मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, तो आपके साथ ही सीखेंगे, इकट्ठे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं समझ आएगा तो मैं अगले दिन वीडियो बनाकर उसके बारे में समझा दूंगा, ठीक है। तो जो ईशा उपनिषद है ना, कोई लंबा चौड़ा ग्रंथ नहीं है, सिर्फ 18 मंत्र हैं इसमें, लेकिन अगर समझ में आ जाए ना तो पूरा जीवन समझ में आ जाता है। ये जो उपनिषद है ना, यजुर्वेद से जुड़ा है और इसका पहला ही मंत्र पूरा दर्शन खोल देता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब साफ है, यह जो कुछ भी दिख रहा है यह मेरा तुम्हारा नहीं है, यह ईश्वर से ढका हुआ है। अब ध्यान दीजिए, उपनिषद ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पे आप सब जंगल सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। वो कह रहा है कि तेन त्यक्तेन बुज्झिता, त्याग की भावना के साथ जियो, लोभ मत पालो, हक समझकर मत पकड़ो, यहीं से जीवन आसान हो जाता है। इसका दूसरा जो बड़ा पॉइंट है ना, वो ये है कि ईशा उपनिषद जो है ना, कर्म के खिलाफ नहीं है। वो कहता है कि काम करो, पूरे 100 साल भी जियो, लेकिन बंधन में नहीं फंसना। कर्म भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, एक को छोड़ोगे तो अंधा रास्ता है। अब जो सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मृत्यु के समय कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। श्लोक 15 से लेकर 18 के जो मंत्र है ना, ये आत्मा की अंतिम यात्रा के मंत्र हैं। इसमें कहा गया है, हे सूर्य, सत्य को ढकने वाला आवरण हटा दे ताकि आत्मा सत्य को देख सके। इसलिए अंतिम समय में, अंतिम संस्कार या प्राण त्याग के समय यही मंत्र पढ़े जाते हैं, डर हटाने के लिए, भ्रम हटाने के लिए। अब इसे आज के जीवन में लेकर आओ एक बार। ऑफिस हो, बिजनेस हो, परिवार हो, काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन ये मत सोचो कि ये सब कुछ मेरा है। जब ये समझ आ जाती है ना, तो जो आपकी टेंशन है ना, वो अपने आप खत्म हो जाती है। और सीधी बात तो ये है कि ईशा उपनिषद जीवन जीने की कला है, ना भागने का उपदेश है, ना चिपकने का बीच का रास्ता। इसमें संतुलन है, समझे मेरी बात। तो आज से हम शुरू करेंगे ईशा उपनिषद। देखते हैं कि इसमें मेरे ख्याल से एक एक मंत्र करके ही पढ़ेंगे। बाकी जैसे मेरे पास जो बुक है वो ना PDF फॉर्मेट में है, और ये जो है लिखी गई है, गीता प्रेस में छपी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसके बारे में बहुत बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए ना एक बंदे का नाम बताता हूँ। अंग्रेज था वो, उसका नाम था मैक्स म्यूलर। ऐसा माना जाता है कि मैक्स म्यूलर ने ना हमारे ग्रंथों में बहुत छेड़छाड़ की है, ठीक है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि भारत जो था अंग्रेजों के अंडर था, मतलब उनकी गुलामी में था। तो उस समय अगर मैक्स म्यूलर ने कुछ कर भी दिया होगा तो इनके लिए बड़ा इजी है चीज़ें छुपा लेना। तो ऐसा माना जाता है कि मैक्स म्यूलर ने बहुत छेड़छाड़ की थी हमारे धर्म ग्रंथों के साथ, क्योंकि वो स्कॉलर था। उसने यहाँ पे आकर संस्कृत सीखी और अपने मन के हिसाब से उसने हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में चेंजेस करवाए। ऐसे इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि उसने बहुत ज़्यादा जो है हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की है। तो अब यहाँ पर कई चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। इसके आपको प्रस्तावना पढ़ देता हूँ मैं पहले इस बुक की ना, ये पढ़ के थोड़ा सा आपको भी समझ आएगा, हमें भी जो है इसका एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में ना मैं इसकी प्रस्तावना बनाऊंगा, पढ़ूंगा आपके लिए।